सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू अनदर यूट्यूब वीडियो। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं टॉप 3 इंडिकेटर जो कि आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे दोस्तों ट्रेडिंग करने के लिए। दोस्तों मैं पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप लोग इंडिकेटर को यूज करो और इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड लो। दोस्तों मैं आपको पर्सनली कहता हूं कि भाई पहले लर्न करो, लर्न के बाद एक ही चीज पे काम करो, वो है भाई प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन मैंने आपको समझा दिया है, बट फिर भी आज हम लोग टॉप 3 इंडिकेटर्स देखने वाले हैं जो कि आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ऐसा है कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखो, स्किप करके देखो, कोई मतलब नहीं है। देखो मुझे ना यूट्यूब से पैसा कमाना है, बट मेरा लिटरली ये है कि जो रियलिटी है मैं आपको वो बताऊं। ओके तो देखो रियलिटी ये है कि आप लोग इंडिकेटर्स बेसिस पे वर्क मत करना, लेकिन हाँ इंडिकेटर को यूज में जरूर लेना। अब इंडिकेटर को यूज में किधर लेना है? एज अ कंफर्मेशन। जब हमारी 3 से 4 जगह से कंफर्मेशन होगा और जब हम लोग ट्रेड लेंगे तो हमारे विनिंग के चांसेस बढ़ेंगे, और जब हमारे विनिंग के चांसेस बढ़ेंगे तो भाई साहब हमारे प्रॉफिट बनाने के भी चांसेस बढ़ेंगे। ओके सो नाउ आज हम लोग समझने वाले हैं टॉप 3 इंडिकेटर जो कि हमको बहुत ज्यादा कंफर्मेशन देंगे और बहुत ज्यादा अच्छे इंडिकेटर है। लिटरली देखो मार्केट में दो टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होते हैं लेगिंग इंडिकेटर्स, ओके, और एक होते हैं लीडिंग इंडिकेटर। तो आज हम लोग लेगिंग इंडिकेटर की बात करने वाले हैं जो कि पूरे प्राइस के ऊपर वर्क करते हैं। और इससे देखो मैंने आपको कहा था प्राइस एक्शन, वो प्राइस एक्शन ही एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, बट हम लोग इसको एज अ कंफर्मेशन के बेसिस पे यूज करेंगे। ओके आपको दुनिया में बहुत सारे लोग है, यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियो जो आपको बोलेंगे भाई ये इंडिकेटर यूज करो, ये आपको लाखों रुपए बना के देगा, बट भाई जो रियलिटी है ना आपका काना भाई बताएगा। सच में मैं चाहता नहीं हूँ भाई कि देखो किसी बंदे का पैसा लूज हो, क्योंकि भाई आई नो पैसा कैसे बनाया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है। आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 10,000 रुपए लेके 10 दिन उड़ लोगे, 10 महीने उड़ लोगे, ठीक है, लेकिन जब ये खत्म हो जाएंगे ना तो भाई ये 10,000 रुपए कमाने में आपको 1 महीना झुकना होगा। और लिटरली किसी की तो भाई 10,000 भी जॉब की इनकम नहीं होती। ओके किसी की 5,000 है, किसी की 3-4 हजार है। पहली बात तो ये कि हमको अपना पैसा अभी लगाना नहीं है मार्केट में। लिटरली अगर अभी हमने पैसा को लगाया है या फिर हम इंडिकेटर के बेसिस पे भी ट्रेड लेने लगे या फिर सेल आउट करने लगे तो क्या होगा कि हमारा जो पैसा है चला जाएगा। लेकिन अभी हमको ऐसा करना नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग एक ही चीज करेंगे, मैंने आपको बोल दिया क्या करेंगे भाई। अभी हम लोग करेंगे ओनली लर्न, और लर्निंग के लिए मैंने ये वाला यूट्यूब चैनल आपके लिए फ्री में बना ही रखा है। सो अब बहुत ज्यादा बातचीत हो गई है, आप बोलोगे काना भाई चलो ये बातचीत बंद करो, अब चलो काम पे चलते हैं। ओके सो नाउ अभी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं टॉप 3 इंडिकेटर्स को। ओके सो मैं ट्रेडिंग व्यू ऐप ओपन करूंगा। भाई जो ट्रेडिंग व्यू ऐप है वो हमको, ये जो आपको ऐप दिख रहा है ये ट्रेडिंग व्यू ऐप है। ओके अगर आपके पास फोन है तो आपको जाना है भाई साहब प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको राइट करना है ट्रेडिंग व्यू, और आपको ये वाला जो है ऐप इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, बट फोन में थोड़ा अलग दिखेगा। ओके तो आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। तो नाउ अभी जो मैंने ओपन कर रखा है ये वेब में कर रखा है। ओके इसका ऐप है, तो ये ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी अपने लैपटॉप या पीसी में इसको ओपन कर सकते हो। दोस्तों अभी हम जो अंडरस्टैंड करने वाले हैं टॉप 3 इंडिकेटर्स, मेरे ख्याल से जो बड़े ट्रेडर्स है वो तो एब्सोल्युटली प्राइस एक्शन के ऊपर ही वर्क करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही वर्क करते हैं। ओके बट ये जो टॉप 3 इंडिकेटर है ये हमको बहुत ज्यादा कंफर्मेशन देते हैं। तो नाउ अभी हम लोग देखते हैं टॉप 3 इंडिकेटर्स कौन कौन से। दोस्तों जो फर्स्ट इंडिकेटर है उसका नाम है भाई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं RSI। आपने इसका नाम भी सुना होगा RSI। ओके जो कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है और लिटरली इसको बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यूज करते हैं एज अ कंफर्मेशन के लिए, एज अ मार्केट का व्यू बनाने के लिए कि मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, या फिर क्या मार्केट के अंदर लिटरली चल रहा है। तो ये इंडिकेटर बहुत ज्यादा अच्छा है। सो अभी मैं इसको इंस्टॉल करता हूं और मैं आपको बताता हूं इसको कैसे करना है। आपको देखो इसमें इंडिकेटर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, देन आपको यहाँ पे टाइप करना है RSI। ओके RSI जब आप यहाँ पे टाइप करोगे तो फर्स्ट में आपको इंडिकेटर दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहाँ पे आप इसको स्टार करके फेवरेट में डाल लेना। देन अभी मैं इसको लगा लेता हूँ। ओके सो RSI को भाई साहब मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब यू कैन सी भाई साहब कि RSI कैसा दिखता है। अब देखो यहाँ पे RSI हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग करेंगे भाई RSI की सेटिंग। ओके हमको सेटिंग करना है, हमको जाना है यहाँ पे जाने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक करना है, देन हमको जाना है स्टाइल में। ओके अब स्टाइल में जो यहाँ पे लिखा है ना भाई 70, इस 70 को हमको करना है भाई 60। ओके तो लिखा है ना भाई 30, इसको करना है हमको 40। अब ये जो है हमारा ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके अब हमारा जो इंडिकेटर है जो RSI है वो ऐसा दिखेगा। अब हमको ये इंडिकेटर कैसे इंडिकेट करता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी 60 के ऊपर होगा ना RSI तो इसका मतलब है भाई कि अप ट्रेंड है। ओके और जब भी 40 के नीचे होगा ना RSI इसका मतलब कि भाई डाउन ट्रेंड है। अभी देखो यहाँ पे 40 के ऊपर है, 40 के ऊपर है तो भाई यहाँ पे लगा अप ट्रेंड, पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है। और ये जो है सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स एक इंडाइसेस है। ओके जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको ओन करता है। तो ये इंडाइसेस है और ये डेली टाइम फ्रेम में। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। डेली टाइम फ्रेम मतलब कि जो एक कैंडल बना हुआ है, ये एक कैंडल एक दिन में बना हुआ है, क्लियर है। तो ये जब 40 के ऊपर गया तो भाई मार्केट अप ट्रेंड में। ओके तो नाउ यहाँ पे आपको एक मूविंग एवरेज की लाइन दिख रही है, ये जो येलो लाइन है ना इसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज। ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है, अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। अभी मैं इसको थोड़ा रेड कर दूंगा तो आपको दिखेगा। इसमें RSI, इसमें मूविंग एवरेज की लाइन
लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन एब्सोल्युटली क्रॉसओवर पे चलती है। जैसे ही क्रॉसओवर होता है ना, हमको सिग्निफाई होता है। जैसे कि देखो, ये हमारा आरएसआई है, ये हमारा आरएसआई 40 को ऊपर ब्रेक करके गया, 50 को ऊपर ब्रेक करा, और ये जो रेड लाइन है, हमारी जो येलो लाइन थी उसको मैंने रेड किया है, ये जो हमारी रेड लाइन है उसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तोड़ के ऊपर निकला है। तो यहाँ पे हमारा एक बाई का साइन इंडिकेट होता है। ओके, हमको आरएसआई ने कहा कि भाई यहाँ पे बाय कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा लेग, मान लो हम लोग ट्रेंड लाइन पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हमारे ट्रेंड लाइन के पास भी है ये। अब देखो 3 इंडिकेटर हमको मिल रहे हैं, एक तो हमारा ट्रेंड लाइन के पास है तो हमारा बाइंग जोन 1, ओके, सेकंड हमको आरएसआई ने बोल दिया 2, और थर्ड हमारी एनालिसिस, हमारा प्राइस एक्शन, ओके, जो हमको कैंडल्स का कंफर्मेशन देते हैं। क्लियर है? फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर सेकंड देखो, जब भी इसके पास है हमारा वीक वाला कंसेप्ट हमने जो कोर्स के अंदर डिस्कस किया था, ओके, फिर ऊपर निकला, फिर रिवर्सल कैंडल हमको ढूंढने हैं। यहाँ पे देखो, जब भी क्रॉस ओवर हो रहा है ना भाई साहब, ओके, ये ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट ऊपर निकला, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे हुआ भाई, यहाँ पे ये मार्केट ऊपर निकला, यहाँ पे हुआ क्रॉस ओवर, यहाँ से भी ऊपर निकला, फिर भाई साहब कहाँ, यहाँ पे हुआ तो यहाँ से भी ऊपर निकला, फिर कहाँ पे हुआ भाई साहब, यहाँ पे हुआ तो यहाँ से भी ऊपर निकला, ठीक है। फिर कहाँ पे हुआ, देखो जब हमारा जो आरएसआई है वो 60 और 40 के बीच में रहेगा तो वो हमको क्या इंडिकेट करेगा कि डेट इज ए साइडवेज जोन। ओके, जब भी ये 40 और 60 के बीच में रहेगा तो हमारा मार्केट साइडवेज होगा। देखो ये इसके बीच में है तो हमारा पूरा के पूरा मार्केट साइडवेज है, मतलब कि एक रेंज के अंदर पूरा के पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है। क्लियर है? हमको आरएसआई पूरा अंडरस्टैंड करवाता है। सेलिंग के लिए ऐसा कैसा रिवर्स हो जाएगा, सेलिंग जो है अगर ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हमको सेलिंग का कंफर्मेशन मिलेगा और हम लोग सेलिंग की तरफ ध्यान देंगे। ऐसे देखो हम लोग आरएसआई को ओनली कंफर्मेशन यूज करेंगे, ठीक है। कंफर्मेशन यानी कि हम प्राइस एक्शन को भी वर्क कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे काम कर रहे हैं, ओनली इंडिकेटर को एज अ कंफर्मेशन यूज करने वाले हैं। ओके, तो अभी हमने आरएसआई को क्लियर कर लिया है। गाइस अब हम लोग चलते हैं सेकंड इंडिकेटर की तरफ। दोस्तों जो हमारा सेकंड इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अभी दोस्तों मूविंग एवरेज मैंने आपको कहा था कौन सा, ये जो रेड लाइन थी, जो रेड लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है जिसको हम क्रॉस करने में बाइंग कर रहे थे, ये अब जो लाइन है ये लगेगी भाई हमारे रियल चार्ट के ऊपर। ओके, अभी मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल कैसे करना है कि आपको सिंपली इसके ऊपर ओनली क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपको यहाँ सर्च करना होगा, आपको सर्च करना है EMA। जब आप EMA सर्च करोगे तो फर्स्ट पे आपको इंडिकेटर दिखेगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद इसकी भाई कुछ सेटिंग भी होती है। ओके, अगर आपकी इच्छा हो तो अलग अलग सेटिंग्स होती है, आप सेटिंग्स भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आप लोग कर सकते हो। अब आप लोग देख सकते हो ये जो है पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जो हमारा EMA है वो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके, अब देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक किया, ओके, फिर ऊपर निकल गया। तो ये पूरा हमारा मार्केट इसके साथ चल रहा है। तो जब भी हमारा कैंडल्स है वो सपोर्ट जोन के पास आते हैं और हमको जब कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलता है, देखो यहाँ पे रेड कैंडल नीचे आई, यहाँ पे हैमर बना और रिवर्सल, यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे ऊपर निकला, चलो ठीक है, ये क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते थे। ओके, यहाँ पे देखो हम लोगों ने दो इंडिकेटर को यहाँ पे लगा रखा है, एक हमारा EMA, ओके, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और एक हमारा RSI। अभी हमको यहाँ पे एक अच्छा फॉल देखने को मिला। क्लियर है? अभी हमने मान लो स्विंग ड्रॉ कर लिया, अभी हमारा स्विंग था, जैसे ये ब्रेक हुआ तो कंफर्मेशन नंबर 1। सेकंड कंफर्मेशन हमारा मूविंग एवरेज का आ रहा है, ओके, जो कि यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन दे दिया है। मतलब कि देखो अगर कैंडल इसके ऊपर है, मूविंग एवरेज के कैंडल ऊपर है तो मतलब अप ट्रेंड है, मूविंग एवरेज के कैंडल नीचे है तो मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है। हमको ये व्यू बता देगा मूविंग एवरेज। ओके, उसके बाद अगर एक रेंज के अंदर चल रहा है तो हमारा वही साइडवेज हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद देखो मैंने आपको कहा था ये वाला मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन देगा तो हमको सेलिंग करना है। यहाँ पे ब्रेक डाउन मिला, हमने सेल की साइड में देखा और कितना बड़ा मूव मिला भाई साहब, कितना बड़ा मूव, यू कैन ऑल्सो सी। तो अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखो लगभग कुछ कोरोना के टाइम का मूव है ये, कोरोना में जब मार्केट लाइक क्रैश हुआ था उस टाइम का ये मूव है, बट हम लोग इंडिकेटर के बेसिस पे काम कर रहे हैं तो मैं आपको उस पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आई होप आपको सेकंड इंडिकेटर जो हमारा है मूविंग एवरेज वो भी समझ आ चुका होगा। अभी इसकी कुछ अलग अलग सेटिंग होती है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं पूरा इसका व्यू ला दूंगा। ओके, मूविंग एवरेज को एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। अभी हम लोग टॉप 3 इंडिकेटर देख रहे हैं, हम लोग इसके काम और ये कैसे वर्क करते हैं ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। गाइस मैंने आपको 2 इंडिकेटर्स यहाँ पे अंडरस्टैंड करवा दिए, RSI, सेकंड है मूविंग एवरेज। तो नाउ अभी मैं इंडिकेटर्स को यहाँ पे हटा देता हूँ। नाउ गाइस अब जो थर्ड इंडिकेटर की बात आती है वो है भाई MACD, जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। आपको ये लगाने के लिए यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करना है, यहाँ पे राइट करना है MACD। ओके, यहाँ पे फर्स्ट में आपको इंडिकेटर आएगा, इस पे क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे इंडिकेटर लग चुका है। यहाँ पे देखो दो मूविंग एवरेज की लाइन है। ओके, आपको देखो यहाँ पे क्रॉसओवर दिखेगा। तो जब भी भाई साहब यहाँ पे क्रॉसओवर होते हैं ना, मतलब कि जो ब्लू लाइन है इसने येलो लाइन को क्रॉस किया, मतलब ये बाई का सिग्नल है। ओके, यहाँ पे क्रॉस किया, ये भी बाई का सिग्नल है। जब भी ये क्रॉस करेगा इसमें हमारा बाई का सिग्नल क्रिएट होगा। सो अभी हम कैसे इसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे हमने बाई किया। कहाँ पे क्रॉस हुआ भाई, मान लो यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे हमने बाई किया और मार्केट ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रॉस हुआ, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर,
ओके, अब शॉर्ट करने का यानी कि हम लोग जब नीचे गिरने के ऊपर पैसा लगाते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने का भी यही है कि जब ऊपर से नीचे, यानी कि जो येलो लाइन है उसको जब ब्लू लाइन नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन देगी। कैसे देगी ब्रेक डाउन? ये देखो यहाँ पे ये ब्लू लाइन ऊपर थी, ब्लू लाइन नीचे निकली और येलो लाइन ऊपर आ गई, तो यहाँ पे हमारा एक सेल का साइन क्रिएट होता है। यहाँ से देखो मार्केट नीचे आया। नाउ गाइस, यहाँ पे हमारा बाई का सिग्नल क्रिएट हुआ, यहाँ पे हमारी बाइंग हुई और ऊपर, यहाँ पे हमारा बाई का सिग्नल क्रिएट हुआ, बाइंग हुई और ऊपर। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है MACD। हमको कैंडल्स के कंफर्मेशन लेना और जो हमारा प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस का कंफर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिकेटर को हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोगों का काम ये है, आप लोगों का होमवर्क मैं दे देता हूँ। आपको जाना है चार्ट के अंदर, आपको डाउनलोड करना है ट्रेडिंग व्यू। चार्ट के अंदर जाना है, आपको सारे इंडिकेटर तीनों नाम याद रख लेना, MACD, RSI और मूविंग एवरेज। आपको इनको इंस्टॉल करना है और आपको इनकी चीजों को अंडरस्टैंड करना है विद टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन सबको मिला के। ठीक है, जो टेक्निकल एनालिसिस हमने बात की थी ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, भी आपको इसके अंदर आपका माइंड से लगाना है। जब तक आप आपके माइंड से लगाओगे नहीं, तब तक चीज आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी। अभी भी आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, हम लोग ओनली एज अ कंफर्मेशन इंडिकेटर को यूज करेंगे, इंडिकेटर के बेसिस पे सारा काम नहीं करेंगे। अगर हम लोगों ने इंडिकेटर के बेसिस पे वर्क किया तो हम लोग ट्रैप जोन में फंस सकते हैं। ठीक है, हमको सभी चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा। तो गाइस, आपको सभी चीजें अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।